एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हेयर। सो ट्रेडर्स, अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। सबसे पहले मैं आपको आज का अपना पैनल दिखा देता हूँ, एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर समवेयर अराउंड 3328 का नुकसान हुआ है। बेसिकली जो आज का नुकसान था वो आपका अराउंड 9,500 रुपये का था। तो ये जो लास्ट में जो फॉल आया है इसने हेल्प कर दिया था उसको रिड्यूस करने में। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये थोड़ा लेट आया था। और एक चीज़ और जो मैंने नोट की है वो ये है कि पिछले 2 दिन से ना एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं आ रही है, थोड़ा मार्केट नचा रही है। ठीक है, बेसिकली जब लगता है कि मार्केट गिरेगी तब वहाँ से एक पुल बैक आ जाता है, जब लगता है ब्रेकआउट होगा तब वहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली मार्केट क्या कर रही है, इस रेंज में कर रही है एंड देन एकदम से एक फॉल दे रही है। ओके, इस फॉल में भी मैंने एंट्री मेरी लेट थी। ओके, इसी वजह से मैं निकल गया था टाइम पे। और जहाँ मुझे दिखा कि नुकसान ऑलमोस्ट अच्छा खासा कम हो गया है तो उसके बाद हाथ पैर नहीं मारना। अब यहाँ पर जो गेम प्लान है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको ना एक लेवल बताया था आज। अगर आप टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो लेवल था आपका समवेयर अराउंड ये, ठीक है, 4430 से लेके, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 4430 से लेके 44,000। ठीक है, ये लेवल बताया था मैंने आपको कि भाई ये लेवल है, इसके ऊपर अगर थोड़ा मार्केट सस्टेन कर ले, टिक जाए, फिर बहुत अच्छा मूव आ सकता है। और यहाँ पर और क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे इधर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। ओके, आप जैसा देख सकते हैं इधर बाइंग की, ऊपर गया, मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर रहा, फिर आके एसएल हिट हो गया, फिर पोजीशन रिवर्स की, दिस एंड दैट। तो ये सब चीज़ें, ये वाले ट्रेड्स हुए। तो आज मार्केट बेसिकली घुमाने के मूड में थी तो मार्केट ने घुमाया आज। ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है एंड यहाँ पर मार्केट घूम रही है। अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लेवल है ना 44,000 से लेके 4430, इसको ना अब मैं वैलिड नहीं मानूंगा। बेटर लेवल्स पता क्या होने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। बेटर लेवल्स होने वाले हैं, इस टॉप को पकड़ लो। ठीक है, ये टॉप ले लो ऐसे आप, ये टॉप हो गया और ये इस टाइप से ले लो आप। ठीक है, तो अभी जो ऊपर का लेवल है ये क्या है, ये 4490 से लेके 4470, मतलब आप लेके चलो कि 44,100 से लेके 4470, ये एक रेंज है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करती है तब अपने पास मूव आएगा। और अब आपको ध्यान देना है इनका। ठीक है, ये जो है ना, ये अब बताएगी कि मार्केट ने कहाँ जाना है। ओके, अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, इसके 50% के ऊपर खुलती है, ठीक है, तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा टिक के ऊपर निकलेगी या फिर अपने को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, मान लो यहाँ पर कहीं हो और रिजेक्ट दे तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। इसके नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है टिल दिस पॉइंट। यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा एरिया है। पहली बात, अगर मैं सेलिंग की बात करूँ, अगर जस्ट इन केस सेलिंग का ही मूड है मार्केट का, जो एंड में दिखा रही है सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग हो, सेलिंग हो, जो भी हो, लेट्स सी, ये लेवल जब क्रॉस होगा तब एक अच्छा एक्सप्लोसिव मूव आएगा। ये मैं आपको पहले की वीडियोज़ में भी बता रहा था बार बार कि ये जो लेवल है ना, टूटना बहुत ज़रूरी है। आज एक लेवल आ रहा था जो मैंने आपको बताया 44,000 से लेके 4430, ये एक लेवल था जहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा सस्टेन करी, जो कि उसने किया भी था, बट कोई फॉलो थ्रू नहीं गया ऊपर। ठीक है, तो मार्केट वापस नीचे आ गई। इस वजह से ही स्टॉप एंड रिवर्स का ट्रेड भी लिया गया था। तो अगर आप लोगों ने स्टॉप एंड रिवर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक करिए। सुना, तो लेवल क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो बाइंग इसके ऊपर ही होगी। मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 10 लॉट में बाइंग करते हो तो वो गेम आपका इसी के ऊपर चलेगा। यहाँ पर जो भी है कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग करिएगा। ये इम्पैक्ट है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये रहा, अब ये है इम्पैक्ट। इस कैंडल को क्रॉस करने के बाद ही बुलिश मोमेंटम आएगा। अगर मैं इसका 50% यहाँ पर देख लूँ कि 50% कहाँ है इसका, तो ये रहा आपका टॉप और ये रहा आपका बॉटम। तो जो 50 आपका 50% है, ये एरिया आ गया आपका 44,000 से लेके 43,970, ये एरिया क्रॉस होना ज़रूरी है। उसके बाद एक अप मूव आएगा 100 पॉइंट का और अल्टीमेटली ये जोन क्लियर होगा। उसके बाद आपका
नेक्स्ट लेवल मूव्स आएंगे बहुत तगड़े वाले, ठीक है। जब तक मार्केट ऐसे रोटेट करती रहेगी और नीचे जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कैंडल का आपने ध्यान रखना है, ये जो सारी कैंडल्स बनी है यही आपको बताएंगी कि मार्केट कल क्या करने वाली है। ऑलराइट, लेवल्स क्लियर कर रहा हूँ। 44,000 से लेके 44,000 से लेके 43,970, दिस इज़ योर लेवल, जहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस लेवल से मार्केट या तो रिजेक्ट करेगी या फिर यहाँ थोड़ा एक्सेप्टेंस देगी और फिर ऊपर निकलेगी। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एक कैंडल नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट सम सॉर्ट ऑफ रेंज बनाएगी यहाँ पर। उसके बाद पहली कैंडल अगर खुली और दूसरी कैंडल ऐसे करके कुछ गया तो प्लीज़ मत जाना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। ये बेसिकली आपको, जैसा हम एनालिसिस करते हैं, यही मार्केट को भी बताया कि बहुत सारे डेढ़ छाने लोग हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, बट मार्केट में घुसते ही जैसी पहली कैंडल देखते हैं बाय कर लेते हैं तो उनको ट्रैप किया जाता है यहाँ पर और फिर एकदम से फॉल आता है और स्मार्ट मनी फिर इस फॉल पे एंटर करता है, बिकॉज यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी, इधर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड दोबारा से मार्केट को नीचे गिराता है। तो आप दिमाग से ट्रेड करिए, आगे पीछे ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को भी ज़्यादा कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी, जो अपॉर्चुनिटी थी उसने कुछ फॉलो थ्रू दिया नहीं। यहाँ पर मार्केट नीचे आ गई, इधर एसएल गया, रिवर्सल किया, लॉस को अपना कवर अप किया, बस यही ट्रेड था, इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं था। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेडिंग की गई थी। तो अब ये आपके सामने चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। और मैं एक बार आपको और कोई भी लेवल बता देता हूँ, अगर नीचे की तरफ कोई लेवल है तो अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ये जोन, ये वाला जो जोन है बेसिकली जो लो है आज का, ये 43,870 से लेके 43,850 का जोन क्रॉस होता है तो अगला लेवल जो आपका है 43,720 का आएगा, उसके बाद 43,650 का आएगा। ये आपके जोन्स हैं एंड देन आपका 43,500। और अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड की तो भैया फिर तो आप लेके चलो कि 43,000 का आपका लेवल आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करिए। बट सबसे पहली चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये लो है। इस लो के नीचे, जिसको कल हम बोलेंगे प्रीवियस डे लो, इसके नीचे गेम चेंज होगा और ये आपका प्रीवियस डे क्लोज है। अगर आप डिसीजन पॉइंट फॉलो करते हैं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये और ये। ओके, ये आपका प्रीवियस डे हाई है, यही रेजिस्टेंस है, तो जो अल्टीमेट बाइंग आएगी वो इसके ऊपर आएगी। और ये है आपका 50% जोन। ये सारे के सारे जोन्स हैं जहाँ पर आप ट्रेडिंग प्लान करेंगे। ये जो जोन्स हैं मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कहीं पर भी ट्रेड मत लेना, ठीक है। बस ये आपका प्लान था। आई होप दिस हेल्प्स। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी यही हुआ है और अगर आप देखोगे ये जो लास्ट हाई मारा था मार्केट ने, इसको भी क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर गैप अप होने के बाद साइडवेज मूव दिया, सब कुछ अच्छा कर रही थी। इस जोन के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, इस जोन के ऊपर, इसके आसपास ट्रेडिंग हो रही है और मार्केट यहाँ थोड़ा टिक रही है, बट अल्टीमेटली इसके ऊपर नहीं गई मार्केट, ठीक है, रिजेक्ट हो गई और एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर बना दी। तो ये जो जोन है दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ। तो आपने ध्यान देना है सबसे पहले इस बैरियर के बारे में। ये आपका 18,400 का है। आज मार्केट ने मल्टीपल अटैम्प्ट दिए थे बट एक बार भी क्रॉस ढंग से नहीं कर पाई, हर बार कोई ना कोई रिजेक्शन आए जा रहा था। ओके, और आपका ये है आपका प्रीवियस डे लो होगा कल और ये है प्रीवियस डे क्लोज। और अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करोगे, ये इस दिन का हाई भी है और इधर क्लोज भी है। तो ये जो सारा जोन है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये 18,333 से लेके 18 आपका 320, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। सो यू हैव टू बी फोकस्ड हियर। यहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है, रिजेक्ट करती है, ये आपका एक सेल ट्रेड है, मतलब पुट बाय का ट्रेड है आपका यहाँ पर, क्योंकि हम मोमेंटम के साथ प्ले करना चाहेंगे। ओके, और जो आपका नेक्स्ट जो एक आप कह रहे हो फॉलो थ्रू या फिर मतलब एक थोड़ा हॉल्ट या कुछ है ना, वो इस जोन पे आ सकता है, इस जोन के पास, जो कि है आपका 18,280 का जोन। ओके, 18,280 का जोन, वो भी बहुत लाइट है, कोई बहुत हैवी नहीं होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये इम्पैक्ट थोड़ा है। अगर इधर फॉर एग्जांपल मार्केट गिरते गिरते एक हैमर बना देती है तो आप यहाँ से दोबारा बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो आपका बाइंग जोन भी है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, जस्ट इन केस अगर मार्केट इधर आपको एक अच्छा खासा प्लान देती है। तो ये जो 18,280 है दिस इज़ योर बाइंग एरिया। ओके, एंड 18,330 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हो, बट बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना, आपने छोटे टारगेट रखने हैं। और 280 के नीचे अगर मार्केट ट्रैवल करती है तो यहाँ पर आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे, एटलीस्ट आपको 150 से 200 पॉइंट के टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ट्रेड प्लान रहेगा
वो प्रीवियस डे लो के पास रहेगा, प्रीवियस डे क्लोज, ये आपका एक हो गया। यहाँ पर खुलना थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा गैप अप तो होने नहीं वाला, तो ये प्रीवियस डे हाई के पास रहेगा। इसका जो 50% है यहाँ पर आएगा वो आपका समवेयर अराउंड 18,370 के पास होने वाला है। वो इधर आपका एक जोन रहेगा और यहाँ पर 18,330 से लेके 18,320 यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करती है, तो पहला जोन 18,280 के पास आपको मिलेगा, 280 से 282 ये आपका जोन होने वाला है। इसको ब्रेक करती है तब मार्केट में एक फॉल आएगा, ठीक है। तो लेवल्स का ध्यान रखिएगा और बाइंग जो आपने प्लान करनी है, अच्छी बाइंग जो प्लान होगी आपकी, वो या तो इस जोन पे होगी या फिर इस जोन पे होगी। बीच में ज़्यादा कुछ बाइंग वाइंग मत करना। अगर कुछ मिलती भी अपॉर्चुनिटी आपको लगता है आपके मेथड के हिसाब से, तो अपनी क्वांटिटी का 20% से ज़्यादा यूज़ मत करना, बिकॉज़ यहाँ पर ना सब जो प्रेशर है, जो प्रेशर बेसिकली आपको मिलेगा ना, वो आपको ये कैंडल्स बताएंगी, ये, ठीक है। तो ये कैंडल्स रेड हैं, तो चांसेस हैं कि इसका 50% जब तक क्रॉस नहीं होगा, जब तक यहाँ पर कुछ मोमेंटम आएगा नहीं। और अल्टीमेटली ये लेवल जो कि आपका, ये कह रहा हूँ मैं आपका 400 का जो लेवल है, इसके ऊपर आपकी बाइंग आएगी, ठीक है। सो मेक श्योर आप कॉमन सेंस यूज़ करें एंड स्ट्रैटेजी सिस्टम के पीछे मत भागिए, चीज़ को देखिए समझे, उसके बाद आपको अपने आप ट्रेड मिल जाएगा। हायर हाइज, हायर लोज, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। 1 घंटे का चार्ट, डेली चार्ट, इन सब पे ध्यान रखो और 15 मिनट पे पैटर्न्स की वेट करो कि कहाँ पर मार्केट है, कोई रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है और आसपास कुछ ऐसा कोई कॉन्फ्लुएंस जोन तो नहीं बना रही, कुछ ऐसा कुछ कर तो नहीं रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर बन रहा है, ये सम सॉर्ट ऑफ आपको सपोर्ट्स का काम दे सकते हैं। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। अगर एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता हूँ, टिप्स नहीं देता हूँ। बहुत सारे लोग बस जो लिखता हूँ उस पर ट्रेड ले लेते हैं, वो चीज़ मत करिए। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला और कोई भी नहीं होगा। आप ट्रेड ले रहे हो, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो, सेन आदमी हो, आप दिमाग से ट्रेड लीजिए, देखिए समझे। और अगर ट्रेड लेना ही है और काम सीखना ही है तो निफ्टी 20 और बैंक 20 में काम करिए। कृपया निफ्टी ऑप्शंस में बाइंग मत करिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। चांसेस आपके कैपिटल इरोड होने के 99% से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आई होप दिस हेल्प्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।